कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। टेक्सास के डलास के एक कार्यक्रम में उन्होंने आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। The RSS believes that India is one idea and we believe that India is a multiplicity of ideas. राहुल गांधी कह रहे थे कि आरएसएस की सोच है कि भारत एक विचार है और हम मानते हैं कि भारत विचारों की बहुलता है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाया। The fight was crystallized in the election when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. राहुल गांधी कह रहे थे कि चुनाव में ये संघर्ष स्पष्ट हो गया जब भारत के लाखों लोगों ने समझ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर बीजेपी के नेता उन्हें घेर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। वहां उन्होंने चीन का जिक्र करते हुए जो कहा उस पर बीजेपी उन्हें घेर रही है। The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. राहुल गांधी कह रहे थे कि पश्चिमी देशों में रोजगार की समस्या है, भारत में रोजगार की समस्या है, लेकिन दुनिया के कई देशों में रोजगार की समस्या नहीं है। चीन में निश्चित तौर पर रोजगार की समस्या नहीं है। राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी के कई नेता उन पर हमलावर हैं। इनमें असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी हैं। वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में लोगों का रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। क्या राहुल गांधी उनका बारे में भी कहीं कहीं जाके बोलते हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के डलास में चीन, आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जो कहा उसे लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को इतिहास को जानना चाहिए। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश। वही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कोई भी समझदार आदमी आरएसएस को जानने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। थोड़ा सा भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्यों आरएसएस को समझने में अपना समय बर्बाद करेगा? है क्या आरएसएस को समझने लायक? 100 साल का इतिहास उनका देख लीजिए तो एक खोखला इतिहास है जिसमें खोखली बातें की हैं, देश के विरोध में काम किया है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। सीनियर पत्रकार प्रदीप सिंह के एक दावे को लेकर राजनीतिक हलकों में बहस शुरू हो गई है। इंडिया टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं। इनमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो उन्होंने रॉ के जितने एजेंट्स थे, जितने हमारे एसेट्स थे, उन सब का पता पाकिस्तानियों को दे दिया। सब के सब मारे गए। गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। साल 2012 में उनका निधन हो गया। प्रदीप सिंह ने हामिद अंसारी को लेकर भी दावा किया। उसके अलावा हामिद अंसारी जो वीपी थे हमारे, जब एम्बेसडर थे ईरान के, तो ईरान में जितने एसेट्स थे उनकी सूचना दे दी ईरान को। करीब 5 साल पहले संडे गार्डियन ने भी इसे लेकर एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि पीएम मोदी से अंसारी की भूमिका को लेकर शिकायत की गई। अंसारी का पक्ष सामने नहीं आया है। भारत में क्रिकेट का नया सीजन शुरू हो रहा है। लंबे समय के बाद भारतीय टीम टेस्ट मैच खेलती नजर आएगी। सामने होगी बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश को भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा। पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान हैं। बाकी खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल। बांग्लादेश ने हाल में पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 के अंतर से टेस्ट सीरीज जीती है।